व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 फिनेंशियल स्टेटमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे पर कह दे द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दे हुए मिस्टर दीपक का, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग प्रिपेयर करने पड़ेगा। ट्रेडिंग दैट मींस प्रोडक्ट से रिलेटेड और यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और इनकम होगा वो आ जाएगा यहाँ पर ट्रेडिंग पे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पर आ जाएगा जितने भी इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस है। एंड यहाँ पर बैलेंस शीट पे जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हुए ड्राइंग्स। दैट मींस जब भी ओनर कुछ भी विड्रॉ करते हैं उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ पे करेगा तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। सो दैट मींस ड्राइंग्स, दैट मींस यहाँ पर जितने भी कैपिटल पे किया उससे लेस कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल का वैल्यू यहाँ पर क्रेडिट साइड पे दिया है 2,50,000, इससे लेस हो जाएगा। ड्राइंग्स के अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 36,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे हुए, नेक्स्ट यहाँ पर है इंश्योरेंस दैट मीन जो अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली तो एक्सपेंस नहीं है बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो इंश्योरेंस यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे 2। इंश्योरेंस के अमाउंट है पर 3,000। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट है 29,000। नेक्स्ट देख लेते हैं रेंट एंड टैक्स। यहाँ पर फैक्ट्री का नहीं है, सो यहाँ पर फैक्ट्री का होता सो यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाता, बट यहाँ पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएगा। रेंट एंड टैक्स, रेंट का अमाउंट, रेंट एंड टैक्स का अमाउंट है पर 14,400। सो रेंट एंड टैक्स 14,400। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पर लाइटिंग, यहाँ पर फैक्ट्री का। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग पे क्या आता है, फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, देन यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है क्या, क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है अमाउंट 40,000। सो ओपनिंग स्टॉक 40,000। देन ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर आ जाता है परचेस। अगर कुछ रिटर्न होगा तो लेस कर देंगे परचेस से। सो परचेस है क्या यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर परचेस अमाउंट यहाँ पर दे हुए, परचेस का अमाउंट 1,60,000। सो परचेस 1,60,000। अगर कुछ रिटर्न है तो लेस कर देंगे, नहीं है तो आउटर कॉलम पे ले लेंगे। यहाँ पर परचेस रिटर्न देखते हैं, यहाँ पर परचेस रिटर्न कुछ है क्या, यहाँ पर परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड पे दे हुए 8,000 का, तो लेस यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न 8,000। दैट मीन्स आउटर कॉलम पे चला जाएगा यहाँ पर 1,52,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर लाइटिंग था, ठीक है। सो यहाँ पर अभी लिख लेंगे लाइटिंग, वो भी फैक्ट्री का। लाइटिंग फैक्ट्री का अमाउंट यहाँ पर 2,800 लाइटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर लाइटिंग के बाद यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंस दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट दे हुए 7,400। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 7,400। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश इन हैंड, दैट मीन हमारा एसेट पे भी दो तरह के एसेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिक्स्ड एसेट होता है एंड करंट एसेट होता है। सो करंट एसेट का अंडर आ जाएगा कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड का अमाउंट है 12,600। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, दैट मीन्स यहाँ पर करंट एसेट है। सो बिल्स रिसीवेबल
रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है यहाँ पर 5000। नेक्स्ट यहाँ पर है सन्डे डेटर्स, यहाँ पर भी ये भी करंट एसेट है। सन्डे डेटर्स 1,04,000। नेक्स्ट है फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, दैट मीन फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 16,000। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्नीचर के बाद यहाँ पर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 1,60,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया, परचेस लिख लिया, सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस होता है, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय सेल्स का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। सेल्स देख लेते हैं, सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट 4,40,000 लेस हो जाएगा रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट यहाँ पर सेल्स रिटर्न देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न 6,000, दैट मीन्स अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 4,34,000। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्स रिटर्न के बाद यहाँ पर कैरीज इनवर्ड, दैट मीन्स जो भी गुड्स हमने खरीदा वो लाते वक्त कितना एक्सपेंस हुआ, दैट मीन्स डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड है, सो कैरीज इनवर्ड जी कैरीज इनवर्ड अमाउंट यहाँ पर जो है कैरीज इनवर्ड का 7,200। नेक्स्ट यहाँ पर कैरीज आउटवर्ड, दैट मीन्स हमने जब सेल्स किया उसके ऊपर हमें कैरीज देना पड़ा, दैट मीन्स गुड्स से रिलेटेड नहीं है, गुड्स तो तब रेडी हो गया था, सो यहाँ पर इनडायरेक्ट, सो कैरीज आउटवर्ड अमाउंट 1,600। नेक्स्ट वेजेस, दैट मीन्स डायरेक्ट जो वर्कर को पे करते हैं, वेजेस अमाउंट यहाँ पर है 84,000। देन सैलरी हम ऑफिस स्टाफ को पे करते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्ट सैलरीज का अमाउंट है यहाँ पर 53,000। नेक्स्ट और कुछ है क्या यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल हमने दे दिया। देन यहाँ पर बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 3,600। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्स पेबल क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर अमाउंट होगा क्रेडिटर का 50,000। नेक्स्ट देन यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट यहाँ पर क्या इनकम, सो थोड़ा नीचे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सो आ जाएगा, सो डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है यहाँ पर 104,000। नेक्स्ट परचेस रिटर्न हमने लिख लिया, सेल्स लिख लिया, दैट मीन्स अभी क्लोज करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है क्या, क्लोजिंग स्टॉक भी है, दैट मीन्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, सो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 35,000। अभी जस्ट क्लोज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, दैट मीन्स टोटल अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 0,009 रह जाएगा यहाँ पर 4,69,000 से टोटल 4,69,000 यहाँ पर हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस करने से यहाँ पर हो जाएगा 1,83,000। देन ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट
1,83,000, 1,83,000 and 10 means 1,93,400. So 1,93,400 लेस हो जाएगा. सो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 85,000 टू नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा. ओनर नेट प्रॉफिट लेके चला जाएगा. सो नेट प्रॉफिट 85,000 ऐड हो जाएगा एंड 36,000 लेस हो जाएगा. सो 2,99,000 हो जाएगा. एंड टोटल करने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा, दोनों टोटल करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3,52,600 है. सो 600 हो जाएगा यहाँ पर 3,52,600. सिंपल सा क्वेश्चन था. सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया. सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. एंड यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. सो ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं. फर्स्ट आइटम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर परचेस एंड यहाँ पर सेल्स. सो परचेस आ जाएगा हमारा डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, और परचेस से भी पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कुछ है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा. देख लेते ओपनिंग स्टॉक है क्या. यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 57,600. सो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 57,600 टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक 57,600. नेक्स्ट यहाँ पर परचेस लिख लेते हैं अभी, परचेस एंड सेल्स. सो यहाँ पर परचेस एंड सेल्स से परचेस रिटर्न से परचेस रिटर्न लेस हो जाएगा एंड सेल्स से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस अमाउंट यहाँ पर देख लेते हैं. परचेस का अमाउंट यहाँ पर 3,52,000, 3,52,000 एंड सेल्स का अमाउंट यहाँ पर जो है 6,60,000. सो यहाँ पर हो जाएगा बाय सेल्स का अमाउंट जो है 5,60,000 लेस हो जाएगा. रिटर्न यहाँ पर दे हुए रिटर्न इनवर्ड दैट मीन्स सेल्स रिटर्न. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 9,600 जो है वो है सेल्स रिटर्न. सो सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस कर देंगे. सो यहाँ पर लेस हो जाएगा रिटर्न लेस रिटर्न यहाँ पर 9,600 एंड परचेस रिटर्न दैट मीन्स हमने रिटर्न कर दिया. दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट 12,000. रिटर्न यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 12,000. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर कैरीज इनवर्ड दैट मीन्स गुड्स हमने खरीद के लाते वक्त कितना एक्सपेंस किया. ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं टू कैरीज इनवर्ड. कैरीज इनवर्ड अमाउंट दिया हुआ है पर कैरीज इनवर्ड का 7,000. नेक्स्ट देख लेते हैं. देन यहाँ पर कैरीज आउटवर्ड दैट मीन्स सेल्स करते वक्त हमने जितना कैरीज दिया. सो यहाँ पर इनडायरेक्ट दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे चल जाएगा. कैरीज आउटवर्ड अमाउंट है 3,360. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है बताए फ्यूल एंड पावर. फ्यूल दैट मीन्स प्रोडक्ट को क्रिएट करने पे जाता है फ्यूल एंड वाटर. ठीक है, सो यहाँ पर फ्यूल एंड पावर अमाउंट यहाँ पर फ्यूल एंड पावर का 24,800. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ फ्यूल एंड ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया. बैड डेब्ट दैट मीन्स हमारा जो एडिशनल एक्सपेंसेस. बैड डेब्ट दैट मीन्स हमने सेल्स किया था जो पैसा हमें नहीं मिला. ठीक है, सो बैड डेब्ट का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 9,900
9,950। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मीन्स करंट एसेट, सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएगा। डेटर्स का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए, डेटर्स का 1,31,200 एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 48,000। नेक्स्ट देख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए, कैपिटल जो है वो है 3,48,000 यहाँ पर कैपिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैपिटल के बाद इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 32,000 इन्वेस्टमेंट दिए हुए 32,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिला, दैट मीन्स हमारा इनकम है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अमाउंट जो है 3,200। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोन, हमने लोन लिया, दैट मीन्स लाइबिलिटी। लोन का अमाउंट यहाँ पर है, लोन 16,000, लोन 16,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर रिपेयर, दैट मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिपेयर्स का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 2,400 रिपेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिपेयर्स के बाद और क्या दिया हुआ है, रिपेयर्स के बाद यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, 17,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी। यहाँ पर वेजेस यहाँ पर ट्रेडिंग पे आता है, बट यहाँ पर सैलरी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे आता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिए हुए, फर्स्ट यहाँ पर दिए हुए वेजेस देन सैलरी। सो वेजेस को हम वैल्यू देंगे, सो वेजेस एंड सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस होता सो प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाता। सो वेजेस एंड सैलरी अमाउंट यहाँ पर दिए हुए, वेजेस एंड सैलरी का 28,800। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पर लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 2,88,000 लैंड एंड बिल्डिंग। देन यहाँ पर कैश इन हैंड, सो कैश इन हैंड यहाँ पर आ जाएगा, करंट एसेट कैश इन हैंड अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 32,000 कैश इन हैंड। नेक्स्ट डे मिसलिनियस, यहाँ पर इनकम हुआ, सो यहाँ पर आ जाएगा मिसलिनियस इनकम अमाउंट दिए हुए पर 160। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स टैक्स कलेक्ट किया, दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमारा लाइबिलिटी है। सो सेल्स टैक्स कलेक्टेड अमाउंट 8,350 एंड क्लोजिंग स्टॉक 30,000। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 30,000। जस्ट अभी एड लेस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। सो टोटल यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 9,000 चल जाएगा। सो 5,50,400 दैट मीन्स टोटल करने पे यहाँ पर आ जाएगा 5,80,400। सो यहाँ पर भी 5,80,400 लेस हो जाएगा। यहाँ पर पहले लेस कर लेते हैं 50, यहाँ पर 40, 3,40,000 एंड सारे के सारे लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,20,000
22,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,200। सो यहाँ पर टोटल कर लेंगे। यहाँ पर टोटल करने पे आ जाएगा 1,25,560 1,25,560। सो लेस हो जाएगा। लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 9, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 92,850 92,850 92,850। सो नेक्स्ट अमाउंट देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल के साथ। नेट प्रॉफिट 92,850 दैट मीन्स 0, 5, 8, 10 0 रह जाएगा 1, 14 4 रह जाएगा 1, 4,40,850 टोटल ऐड कर देंगे। यहाँ पर टोटल करने पे यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर आ जाएगा 5,13,200 5,13,200। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।